हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो आज आप लोगों की कहानी वाली दीदी फिर से आ गई है आप लोगों के लिए कहानी लेकर। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको पुरानी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप अपने कहानी वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। हरिधन ने कहा, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए। बड़े साले ने कहा, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या तुम्हें कोई मुंह में कौर डाल देता? हरिधन ने ओठ चबा कर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया भूख नहीं है, तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाना खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी सूखी रोटी का टुकड़ा फेंक देते हो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जा रहा था। उस भाले का ना कोई अंत था। सारे घर ने खाया पर हरिधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले कहकर थक गए। हरिधन ना उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था। उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्ज्वल तारे बालकों की भांति क्रिया कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें भींच कर फिर खोल देता, कोई साहसी बालक सपाट भरकर पल भर में विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छिप जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियाँ उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई। वह अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग, वह वेरियाँ चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगे। फिर वह अपनी स्नेहमयी माता का शयन मुख सामने खड़ी हो गई। उन आँखों में कितना करुणा थी, कितना दया था। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता ने आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने छाती से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। वह रोने लगा फूट फूट कर। उसी आत्म सम्मोहित दशा में उसने मुख से यह शब्द निकला, अम्मा तूने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौज किसी ऐसी राक्षसी नींद आए, चलकर खा क्यों नहीं लेते? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए? खाकर क्यों नहीं, जाकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत की क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वहीं कुएं की जगत पर टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, बड़ा तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कै दिन नहीं खाओगे? अब तक घर का पानी भी न पीऊँगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता न दोगे मैं नहीं जाऊँगी। तो मालूम हो गया तुम नहीं जाना चाहते। मुझे इतना ही पूछना था। नहीं, अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर उठ बैठा, अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के पास पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को उसने देखा
उस बेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए बुला रही हो। जब वह आम के बाग में पहुंचा, जहां डालियां बैठकर हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां कच्ची बेरों और लिछोरा में एक स्वाद था, वह फूलों नहीं समा रहा था, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान नहीं था। सहसा रखवाले ने पुकारा, ऊपर कौन चढ़ा हुआ है रे? तभी उतरकर खींचकर मारूंगा कि वह ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से न हंसी थी। रखवाले को वह हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोरा था, कितना चुलबुला, न जाने बेचारे का क्या हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहाँ बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं सीधे से उतर आओ। वह गालियाँ देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है, नहीं मानता? ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह झटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन का सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मैसर ना होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह झटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो मंगरू, इनामों में जो स्वाद है वो कहीं नहीं है। मंगरू, सब चैन नाल है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ दिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मेरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। दो छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई, मैं तो अपना ले दे चुका हूँ। मजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा के नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी लाओगे? हरिधन, अब उसका मुँह नहीं देखूँगा, मेरे लिए वह मर गई। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके हाथ पैर धोकर पियोगे, लेकिन कहीं पहले भी आ गई तो? हरिधन, अब वह नहीं आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ, मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हो। इतने दिनों ठोकरें खाने के बाद उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला, अब वह मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छींच चुकी थी, अब उसमें घुस जाना और सहसा न था। वही घर जिसने वह एक दिन विरक्त हो गया, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निरालंबन मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को भी माता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर कहीं पड़ी रहूँगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से तो तुम मेरे बेटे होते हो। हरिधन की मातृ विह्वल आँखों को भी माता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक कोने कोने में मातृ स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। उसने दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आँखों में गर्व। अब वह किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था, किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था।
एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा ब्याह कर लिया। माँ ने बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने दूसरा ब्याह कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ा लाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यही ठान कर चला था, अब उसका मुँह ना देखूँगा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है और इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस पे आपको नई नई कहानियाँ देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।